ये पेज है 511। हमारी जागृत अवस्था अंतःस्थलीय सत्ता के साथ अपने संबंध के बारे में अनभिज्ञ होती है। इसके बारे में अनभिज्ञ होती है, वो नहीं जानती। यद्यपि उनके उद्गम के स्थान के विषय में कुछ भी जाने बिना वह वहां से प्रेरणाओं, अंतर्भासों, भावों, संकल्प संबंधी सुझावों, इंद्रिय सुझावों और उन कर्म उत्प्रेरणाओं को प्राप्त करती है जो हमारे सीमित सतही अस्तित्व के नीचे या पीछे से उठती हैं। इन सारी चीजों को वहां से प्राप्त करती है। अब इसके अंदर कुछ ये विचार किया है क्या देविका जी? ये कुछ समझ में आता है? इसका प्रेरणा है या अंतर्भास है? इंग्लिश में ये इंस्पिरेशन है, इंट्यूशन है, अलग अलग नाम है इनके। ये संकल्प संबंधी सुझाव क्या हो सकते हैं, इंद्रिय सुझाव क्या हो सकते हैं, या इंस्पिरेशन की और इंट्यूशन की नेचर या उसका टेक्सचर किस तरीके का हो सकता है? हाँ जी, हम डिस्कस तो कर रहे थे कुछ दिनों से यही ये इंट्यूशन भाई बेसिकली। कुछ चीजें कि भाई ये तो इंट्यूशन है, ये इंस्पिरेशन है, इसमें ये अंतर आना चाहिए। भाई वर्किंग जनरली इसको हम सारे को मिला जुला के कह देते ये माइंड, ये विचार, ये अलग अलग हैं। बुद्धि भी कहाँ कौन से लेवल पे काम कर रही है, माइंड के विचार किस तरीके से हैं, वो सारे के सारे आप मिला नहीं सकते। इंट्यूशन एक चीज है, इंस्पिरेशन एक चीज है। तो इस बारे में क्या लगता है? जो इंट्यूशन है बेसिकली वो एक तरह से हमें, उसके लिए हम किसी लॉजिकल एनालिसिस पर नहीं आते हैं। जैसे हमारे पास कोई बेस नहीं है उसको उस रिजल्ट तक आने के लिए। वो बेसिकली अगर हम कहा जाए वो एक तरह से नॉलेज बाय आइडेंटिटी भी है कि हमने कोई चीज देखी और हमें अंदर से ही उसके बारे में आ गया कि भाई ये ऐसे होना चाहिए। तो ये इंट्यूशन होगी। हाँ वही हम पर जनरली ये जिस तरीके से आता है वो सबकॉन्शियस का नेचर भी इसी तरीके का है। जो मैं कल या परसों कह रहा था और जो माँ कह रही थी उस अफोरिज्म के बारे में, जनरली जो ये कहते गट फीलिंग मेरे को आई, अचानक ही आई। अरे तो अचानक आने से कोई इंट्यूशन थोड़ी हो जाती है। हाँ जी। और वो ब्लाइंड हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये टेक्सचर, ये अभी तो इनसफिशियंसी है हमारी, इसलिए ऐसा नेचर प्रतीत होता है। ऋषियों को तो ऐसा कैसे हो सकता है, वो ब्लाइंडनेस के अंदर थोड़ी थे। यही चर्चा यदि हो तो इसका कुछ टेक्सचर समझ में आए और क्लैरिटी आ जाए। सुप्रा रैशनल आप में पार्ट्स हैं, ये कोई ब्लाइंडली आप ऐसे चल रहे हो, इसीलिए फेथ के रूप में आती है अभी कई चीजें। नहीं तो आपके लिए डे लाइट हो, जब माँ का काम दिख रहा है आपको, तो उसके अंदर फेथ, जिसको फेथ कहा जाता है, उसकी इतनी कोई आवश्यकता उस रूप में नहीं है। तो अभी आप ये कहते हो अचानक कोई चीज आई जिसके लिए आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो इंट्यूशन है। कोई जरूरी नहीं है इसकी। और डिटेल में इसको कैसे कहेंगे कि दिन में आप कोई कर रहे हो और ये इंट्यूशन आ गई या ये इंस्पिरेशन है? इन दोनों में कौन सी वाली को ये कहेंगे नहीं ये तो इंट्यूशन नहीं हो सकती, या इस वर्किंग में ये तो, इसको तो इंस्पिरेशन का नाम दे सकते हैं, इसको इंट्यूशन का नाम दे सकते हैं। हाँ जी। इंट्यूशन तो एज इट इज, हाँ अभी हमें गट फीलिंग की ही का एक्सपीरियंस है। दूसरी इंट्यूशन का एज सच नहीं पता। इंस्पिरेशन जो है वो है कि जब हमारी एनर्जीज बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती है, कॉन्शियसनेस कॉन्सेंट्रेटेड होती है, तो ये कह सकते हैं कि हायर रीजन से जो हमारा हायर सेल्फ है वहां से
जो हमारे इमोशंस हैं या फीलिंग्स आती है, उसको हम इंस्पिरेशन कह सकते हैं, या हम इंस्पायर्ड हुए हैं, या कोई ना कोई ऐसी अंदर से कोई ऐसा भाव आता है जिससे हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, तो वो इंस्पिरेशन हो गया। हाँ, वेरएज दर्ज जो कर सकती है इस रूप में जो इंस्पिरेशन आई, जो आप ये कह रहे हो, वो इंस्पिरेशन यदि भावना के अंदर आ जाएगी तो भाव की उत्प्रेरणा बन सकती है, और आपके माइंड के अंदर आएगी तो उसका एक टेक्सचर हो सकता है। और क्यों नहीं आ पाती? कौन सी चीज है जो उसको रोक लेती है? बेसिकली इस वो तो एनर्जीज कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, जो नहीं ये है, कह बहुत कंसंट्रेटेड है। जो जिसके कामना यदि है, जिसको ओलंपिक्स के अंदर जाना है, एनर्जी तो जो आपका एक हो सकता है साधक उतना कंसंट्रेट अपनी एनर्जीज को नहीं कर रहा हो, और जिसके जीने मरने का प्रश्न हो, कोई सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, अपनी एनर्जी को अगर फोकस नहीं करेगा तो वो तो एक केस हार जाएगा, दूसरे के अंदर तो उसको कौन पैसे देने वाला है, उसकी फीस कोई नहीं देने वाला है। आपके प्रोफेशंस डिमांड करते हैं कि आप इधर उधर ध्यान नहीं दे सकते। साइंटिस्ट्स हैं नासा के, उनको वो वहां भेजना, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इतना सा भी कोई। और एक एक प्रक्रिया के अंदर कितनी प्रक्रियाएं हैं, कितने कितने साल वो एक सैटेलाइट के लिए अपनी सारी एनर्जी को लगाते हैं, उतना तो स्टेडफास्टली कोई ये अपनी इसमें तपस्या में लगाता हो तो मुश्किल है। तो एनर्जी को फोकस करना एक चीज है, किस लिए फोकस करना वो अलग बात है। तो इसलिए गीता जो बात कर रही है, योगः कर्मसु कौशलम, अगर कर्मों में कुशलता, कर्म परफेक्टली कर रहे हो और उसको योग मान रहे हो, ये डेफिनेशन नहीं है। योग करने की प्रेरणा आती है और फिर उसके आधार पे जो कर्म शुरू करते हो, ये प्रेरणा नहीं आती कि योग करना है। ये वाली बात रुक जाएगी, और तो एनर्जी फोकस कर ही रहे हैं। इसलिए वहां उसको आप कहो प्रेरणा, प्रेरणा आती नहीं वहां पे। आती है तो सर्टेन राउंड अबाउट तरीके से, एक विद इन एक फ्रेमवर्क ही उसको आना पड़ता है, नहीं तो दर्ज करती ही नहीं। यही तो हम आना चाह रहे हैं इस बात के ऊपर, कि जितनी ये बात करी जा रही है उससे ज्यादा अनयूजुअल फिनोमिना क्यों है, ये प्रेरणा क्यों नहीं आती। जो जो आपके इंस्पायर्ड पोएट्स हैं, और पोएट के अंदर भी श्री अरबिंदो का जो विवेचन है, मोटा मोटा कुछ विवेचन तो आपको हमारी जो भारतीय संस्कृति वाली पुस्तक में अपन ने ये बात करी है, भारतीय साहित्य, इनका विवेचन और दूसरों का विवेचन अपन ने कंपैरिजन, एक यूं तो बहुत वास्ट लिटरेचर है श्री अरबिंदो का, वो लोग तो फोकस कर रहे हैं खाली उसी चीज के ऊपर, तब क्यों नहीं आ रही? शैली है, वर्ड्सवर्थ है, कीट्स है, ये है वो है उसका तो कंसंट्रेशन ही विचार के ऊपर है, इस चीज पे है, तो कौन सी चीज है जो आप ये तो नहीं कह सकते कि उसकी एनर्जीज फोकस्ड नहीं थी, ये नहीं कहा जा सकता इस केस में। देखिए, इस विवेचन से धीरे धीरे कुछ चीजें हैं वो हमको कि नहीं ये तो इस दायरे में नहीं आ सकती, ये इसमें आएगी, हम इससे और थोड़ा सा नजदीक जाते हैं। ये चर्चा हमको और कुछ क्लैरिटी देती है इस चीज में। और एक्चुअली क्योंकि मैं इस पे खाली इसके ऊपर कि क्या कारण है, क्यों नहीं आ रही, इस प्रेरणा तक व्यक्ति क्यों नहीं आता। योग है कर्मसु कौशलम, योग बताएगा कि कर्मों में करना कौन सा चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने अपने ही आधार के ऊपर यात्रा चयन कर ली, अब ये तो आपका मालिक बताएगा। एक ड्राइवर बहुत अच्छा है, पर उसकी अच्छाई या अपनी उस कार्य के अंदर एफिशिएंसी इसके ऊपर निर्भर करेगी कि उसका मालिक उसको कार लेके भेजता कहाँ है, वो अंदर भीतर बैठा है, उसको किस तरीके से ड्राइव करना है, उसको आज पहाड़ों के ऊपर लेके जाना है या मेरे को कहीं और लेके जाना है, ये निर्णय मालिक करेगा। उसकी एफिशिएंसी इसके ऊपर निर्भर करती है। अगर वो खुद ही भागता फिरे इधर उधर, तो इसलिए ये रूपक बड़ा अच्छा दिया है इन्होंने, कृष्ण प्रेम ने घोड़े का दिया है, कि घोड़ा कोई अपनी चौकड़ियां भरता फिरे और खूब तेज दौड़े, मालिक जो काठी उसके ऊपर लगाता है उस लगाम को स्वीकार नहीं करे।
क्या करेगा मालिक उस घोड़े का? अबेंडन कर देगा। तो ये सारी एनर्जीज, इसलिए प्रेरणा नहीं आती। अभी ये शब्द हम काम में लेते हैं, क्योंकि और दूसरी पावर्स एंटर करती हैं, जिनको काम में ले लेती हैं। आपके साहित्यकार भी है, संगीतकार भी हैं, वो तो है ही इसी क्षेत्र के। तो फिर एक फंडामेंटली क्या ऐसा बैरियर है जो पश्चिम की आर्ट को एक स्तर तक रखता है और यहां एक दूसरे स्तर के ऊपर लेके चला जाता है? ये कंपैरिजन एट लार्ज तो देखो। वहां सारी संस्कृति मिलके एक मीराबाई पैदा कर सकती है क्या? तो ऐसा कौन सा बैरियर है? अरे ये तो कोई भौतिक चीज ही नहीं है। जब आपको कविता ही करनी है तो विषय वस्तु या विवेचन, आप सोचते हो आप फ्री हो, यहाँ कोई बैरियर थोड़ी है, तो फिर पूरी संस्कृति के क्या बैरियर है? क्यों नहीं आ रही है? तो इंट्यूशन और इंस्पिरेशन कह तो रहे हो, इसका टेक्सचर फिर क्या होगा? इससे एक्चुअल क्या हो गया वो तो नहीं, पर हाँ कई जो भ्रम हैं वो तो अपने और क्लियर होते जाएंगे इसमें। हाँ देविका जी। यहाँ पे जो एनर्जीज कॉन्सेंट्रेट हो रही है वो अगर सेल्फ के ऊपर हो रही है तो उसका टेक्सचर अलग है, और अगर एकदम बाहर सही बात है ये, बिल्कुल यही बात है। अगर आपका कंसंट्रेशन अपने आप में 3 दिन से यही कर रहा हूं, पर लोगों के खुद के रिजेंटमेंट है, क्योंकि दूसरी प्रकृति है वो स्वीकार ही नहीं कर रही। जब तक सेल्फ का विचार है तब तक हायर एनर्जी, डीपर और फाइनल एनर्जी नजदीक नहीं आएगी। और श्री अरविंद ने कहा हायर चीजें इतनी अकोमोडेबल नहीं है, ये इतनी कोई आपको क्या बाध्यता है, आप क्या जबरदस्ती कर लोगे? हमारे पास क्या रिसोर्स है कि हम इंस्पिरेशन को कह देंगे तेरे को आना ही पड़ेगा? ये तो श्री अरविंद का मैंने कल पढ़ के बता दिया। मैं इसी चीज पे आना चाह रहा हूं। यदि सेल्फ का विचार, मतलब भौतिक सेल्फ की तो बात ही छोड़ दो, अगर वो है तब तो हम बिल्कुल अपनी एनर्जीज को का सत्यानाश कर रहे हैं। यदि भौतिक चीजों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपनी बाहरी बाहरी फ्रेमवर्क, उसके वेल बीइंग अगर उसके ऊपर सोच के कर रहे हैं, तब तो भूल जाओ, ये एनर्जीज कभी नहीं आएंगी नजदीक। और मैं कह रहा हूं ऊपर अगर सूक्ष्म भी आपके इस तरीके से सेल्फ रिगार्डिंग विचार अगर आएगा, तो इसका आधार नहीं बनेगा। ये अब धीरे धीरे आप यहां पहुंच गए कि इसलिए ये एनर्जी काम नहीं करती। अगर आपके सेल्फ से रिगार्डिंग उसके अंदर आप अगर अष्टांग योग भी कर लोगे, तो भी सही एनर्जीज नहीं आएगी यदि उसका उत्प्रेरण सेल्फ से रिगार्ड करके हो रहा है या कंसंट्रेट करके हो रहा है। अब ये तो मूवमेंट अलग हो गया, इसलिए मैं बार बार साइकिक 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 ये बात कर रहा हूं। जैसे ही वो मूवमेंट आता है, जैसे ही आपकी सारी चीज मां के निमित्त होती है या कोई हायर चीज के लिए, और ये पता चल जाता है, ये अनमिस्टेकेबल है कि आपके ये विचार क्यों उठ रहे हैं, भी माँ का कार्य कैसे होना चाहिए। जब ये करते हो तटस्थ तरीके से, और इसमें भी आपके एक अच्छी ग्राउंडिंग है, एक तैयारी है, तब आपके पास धीरे धीरे नेसेसरी ये जो चीजें हैं, नहीं तो कैसे जाएंगी ये बताओ। जब एक बहुत अच्छा तैयार व्यक्ति है वो आता है, उसके लिए सारे रिसोर्स तैयार कर दिए जाते हैं। अरे भाई इसके लिए ऑफिस तैयार करो, इसके लिए ये इक्विपमेंट्स तैयार करो, इसके लिए ये सारी गाड़ी तैयार करो, बंगला तैयार करो। वो आएंगे, उसके लिए सारे साधन संसाधन जुटा दिए जाते हैं। दूसरा कहता है इतने समय से रह रहे हैं, हमारे को तो ये बेसिक, अरे जरूरत ही नहीं है। वो वाली बात दी नहीं जाती। और उचित व्यक्ति हो तो रातों रात सारी चीज की व्यवस्था हो जाती है। इसलिए ये हायर और डीपर और फाइनर एनर्जीज की व्यवस्था नहीं हो रही। क्लैरिटी नहीं आ रही है अभी तक तो किसी सब्जेक्ट के विषय में। ये बिल्कुल ठीक बात है ये। और आप इसको पहचान के देखो कि आपके पास डीपर एनर्जी आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। यही सेंट्रल नोशन ऑफ वेद है कि ट्रुथ जो है कि इंस्पिरेशन के रूप में आता है और आपको डिलीवर कर देता है। उसके बाद तो सच्ची भावनाएं, कर्म, ये सारे तो तब फ्लो करते हैं उससे। उससे पहले, क्योंकि ये कोई अभ्यास करके आप कर लिया, अभ्यास करके इंस्ट्रूमेंट तो तैयार कर लोगे, इन पे दबाव कैसे दे लोगे? कवित्व शक्ति का तो चलो धीरे धीरे आप विकास कर लोगे एकेडमिक्स से और से, पर एक जो दूसरी पावर है उस पे दबाव। तो इसलिए देर आर टू पावर्स that alone can effect in their conjunction the great and difficult thing
which is the aim of our endeavor. उसमें a fixed and unfailing aspiration that calls from below and a supreme grace from above that answers. अब ये सुप्रीम ग्रेस तो एक इनस्क्रूटेबल सी चीज है भाई, ये वाली तो चलो आपने तैयारी करी, ये है सेल्फ से रिगार्डिंग यदि विचार है हमारे अंदर, फाइनर और डीपर एनर्जी नजदीक नहीं आएंगी। ये मैं कब से कह रहा हूं, हमारे क्या लगा हाथ, पूरे जीवन में इतनी मेहनत करी, सारी चीज करी, भूसा हाथ लगा, और किसके लिए कि हम एक छोटी सी ये जो सेल्फ रिगार्डिंग वाली चीज है ये नहीं तोड़ पा रहे। बिल्कुल समझदारी नहीं है इसके अंदर। तो हमारा कितना भी कुछ भी विकास सो कॉल्ड रहा हो, हाथ कुछ नहीं लगता। तो ये बात तो आपकी ठीक है। ये पॉइंट समझ में आता है क्या देविका जी? हाँ थोड़ा सा और समझाइए इसको। है जी, थोड़ा और समझाइए। हाँ, फाइनर एनर्जीज हमारे पास जब तक मैं से संबंधित विचार है, मैं का ही यदि आपके कंसंट्रेशन है, तो फाइनर और डीपर एनर्जीज नहीं आएंगी। और व्यक्ति में भले क्षमता न हो, पर भीतर से ये विचार आ गया कि मेरा जीवन तो मां का है, ये संकल्प यदि आ जाता है, सारे देवता तत्क्षण उदय हो जाएंगे। सब तो कैपेसिटी आ जाएगी जितनी नेसेसरी है, सारी चीजें हो जाएंगी। वो व्यक्ति मार्ग तय करेगा। और दूसरे के अंदर कितनी भी क्षमताएं हैं, कितनी भी सारी चीजें हैं, क्योंकि इस मार्ग की प्रक्रिया में इसका संकल्प उचित है, वो सही डायरेक्शन में है कि मेरे को मेरी एनर्जी मां को देनी है। अब जहां जो प्रेरणा आनी है, अदरवाइज चयन कैसे करोगे? आपके सामने इतने ऑप्शंस, इतनी सारी चीजें, गहन जंगल है ये जगत। तो इसमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही ये इस तरीके का विचार या इस तरीके की चीज, एक प्रेरणा आ गई। अब प्रेरणा कोई स्पेसिफिक तरीके की नहीं, ये आपकी ये कि भी जीवन तो मां के लिए जीना है, एक हायर चीज के लिए। अब उसके अंदर डिटेल के अंदर जब आप करते हो, सपोज मेरे को ये है कि एजुकेशन, मां की शिक्षा अपने को यहां करनी चाहिए। अब क्लैरिटी थोड़ी होती है इसके अंदर कि अब करें क्या, पर कैसे मूव अबाउट करें इसके लिए। तो अब इसमें भी आप बार बार रेफर किससे करेंगे, क्योंकि आपको तो बताया तो किसी दूसरी चीज ने है। अब उसके रेफरेंस से अभी तो आपकी बुद्धि में जो हाईएस्ट आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, उस उद्देश्य को केंद्र करके भी ये तो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब इस डिटेल के अंदर आपको इंट्यूशंस आती रहेंगी कंटिन्यूअस। इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार करना है, या आपने शिक्षा केंद्र के निर्माण के अंदर कितनी कितनी डिटेल, कोई एक डिटेल थोड़ी है। और जिस सामान्य आधार के ऊपर है, इसमें तो सीधे सीधे ये है भाई, रिजल्ट ओरिएंटेड है, इतने दिन काम करोगे इतना पैसा मिल जाएगा, ये हायरार्की है, इसके अंदर इतना रिजल्ट आएगा तो ये है। सारी चीज रिजल्ट ओरिएंटेड है, उसको रन करने में कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती। हालांकि वो भी अगर कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा सिस्टम हो तो चलाना, सुचारू चलाना, उसमें आपको ह्यूमन नेचर है उसको भी देखना पड़ता है, स्थितियों को देखना पड़ता है। पर यहां तो आप प्योरली साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर उतार लाए चीजों को। यहां आपका आग्रह जो टीचर्स हैं उनके साथ, वो इसलिए काम कर रहा है क्योंकि साधना के लिए, और तो कोई टीचर हो ही नहीं सकता। अब उसके साथ व्यवहार कैसे करोगे, क्योंकि सामान्य जो तरीका है व्यवहार का वो तो यहां लागू ही नहीं होगा। आप कैसे टैली करेंगे? मेन उद्देश्य आप लेके चले थे मां की शिक्षा, उसके अंदर अब उस पर्टिकुलर टीचर के साथ उस समय कैसे करोगे? इसमें इंस्पिरेशन की इतनी जरूरत नहीं है, तो इंट्यूशन तुरंत ही आपको वो है, या एक डीपर आपके टैक्ट है, इसमें कितनी कितनी सारी चीजें आ जाएंगी। बच्चा आपके सामने आया, वो क्या बोल रहा है आप नहीं जानते। भाई जैसे आपके साथ कोई व्यक्ति आया वहां से, मैं तो उसको जानता नहीं, पहली बार मिला हूं। अब एक तो मैं एक प्रेजुडिस्ड होके बैठूं, और या फिर मैं ओपनली उसके साथ नहीं बैठता, तो माँ मेरे माध्यम से क्रिया नहीं कर पाएगी, बहुत थोड़ी कर पाएगी, संभावनाएं नहीं खुलेंगी।
भाई आप तो इस मार्ग के हो, पर आपके हस्बैंड हैं, वो तो कोई इसमें कोई विशेष उनका इंटरेस्ट नहीं होने के बावजूद भी अपन ओपनली अपनी बात जो एस्पिरेशन है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो उससे कितना एक, जबकि इस मार्ग के नहीं होके भी वो सारी पॉसिबिलिटीज अराइज हो जाती, कैसे हुई है? तो आप में यदि कन्विक्शन होता है कि अरे यही करने लायक काम है, तो कम्युनिकेट हो जाता है। भाई आपके ही प्रांत से दो लोग ऐसे आए जो कहते नहीं इस मार्ग के हैं, वो तो प्लान भी नहीं कर रहे। अगर सोच के हम ये सोचें कि उनसे ऐसी बात करेंगे, उनको उनको इस मार्ग में लेके आएंगे, अपना ऐसा कोई विचार भी नहीं। आपके कहीं भी यदि ये इक्वेशन होगी, आपके शब्दों से नहीं जाएगी ये बात। यही तो बड़ी विचित्र बात है, सारी की सारी चीज निर्भर भीतर से करती है। आपकी सब टोटल एनर्जीज हैं, आपके हाव भाव, आपकी बात का पावर, उसका कन्विक्शन, वो कैसे जगत में कार्य होता है, एक्चुअल तो कितना भीतर से काम हो रहा है, उस हिसाब से काम होता है। लोग इसको इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि डीपर एनर्जीज देखते ही नहीं आप। इसलिए हम बार बार कहते हैं मां श्री अरविंद का सारा निर्माण चेतना के आधार पे था, प्योरली। तो इंस्पिरेशन आ गई आपको एक लार्ज पूरा, उसने कांस्टेंट भी रह सकती है, लंबे समय रह सकती है। इंट्यूशन आएगी एक स्पेसिफिक चीज के लिए। हाँ हाँ रविकांत जी। ये इंस्पिरेशन तो पूरी जिंदगी आती रहती है, अगर हम माँ को सरेंडर कर देंगे तो हमें तो दिन भर इंस्पिरेशन आएंगी और आती हैं और आना चाहिए, क्योंकि माँ हमें गाइड करती है कि नहीं तुम ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो। और ये आपकी बात बहुत प्यारी लगी कि अगर एक बार हम अगर हमारे एस्पिरेशन एक बार, देखिए दो चीजें हैं, एस्पिरेशन और इंट्यूशन। एस्पिरेशन तो हमें बार बार, एक बार अगर एस्पिरेशन हमारी जग गई तो ता जिंदगी इंट्यूशन आती रहेंगी। फिर अगर हमारा कनेक्टिविटी हो गई तो माँ हमें लगातार इंट्यूशन देती रहेंगी कि तुम्हें हर स्टेप पे ये काम ये करना है, हर स्टेप पे ये काम करना है। और दूसरी जो चीज सबसे अच्छी लगी मेरे को, आज समझ में आई है कि हमें भौतिक चीजों के लिए और अपने मैं के लिए काम नहीं करनी है, एस्पिरेशन हमारी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी इन्हीं चीजों पे एस्पिरेशन रहेगी तो हमारे इंट्यूशन कभी भी नहीं आएंगे, हाँ क्योंकि नहीं हमें आएंगी, नहीं क्योंकि हमें आएंगी। उच्चतर के लिए काम करना है, हमें अपने मैं के लिए काम नहीं करना है। ये आज बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम दिमाग में क्लिक हो गया और ये बहुत प्यारी चीज लगी सर मेरे को। थैंक यू। भाई इसमें आप ये देखिए रविकांत जी कि देवता है वही, हम कोई जहां दुर्गंध आती हो वहां क्यों जाएंगे? अगर कोई बाध्यता नहीं है तो सोच समझ के ऐसे स्थान के ऊपर जहां दुर्गंध आती हो, या जहां आप जाके तकलीफ पाते हो, जहां भोजन की व्यवस्था नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं, इनफैक्ट बेसिक जहां हाइजीन की व्यवस्था नहीं, क्यों जाओगे जी आप? क्या बाध्यता है आपके? तो जो हायर पावर्स और एनर्जीज हैं, यदि मैं की दुर्गंध हमारे अंदर आएगी, क्यों आएंगी भी वो? उनके क्या बाध्यता है जो हमारे पास आए? इसलिए आपके भीतर जब एक भगवान की और एक जो एक भाव चलता है, ये बिल्कुल यही एक आधार है जो देवताओं को स्थान, या डीपर चीजें हैं उनको स्थान, डीपर फैकल्टीज पावर्स उनको स्थान दे सकता है। इसलिए इसकी तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने जो कहा वो बात तो ठीक है कि अगर आप में अभीप्सा, एस्पिरेशन आ गई, तो वो एस्पिरेशन अपना प्रभाव डालती है, वो नेसेसरी उसके लिए इंडिकेशंस है और चीजें हैं। पर आप जो कह रहे हो इंस्पिरेशन, उसको इंडिकेशन तो कह सकते हो, इंस्पिरेशन और अलग चीज है। नहीं तो इंस्पायर्ड स्पीच सारों के ही हो जाते, कोई कोई की ऐसी क्या बात है कि वो जो कहता है वो तो आग लगा देता है, सब जाता है वहां, पूरों को सबको प्रेरित कर देता है। हाँ, दूसरा व्यक्ति यदि जीवन में उसने ये चीज उतारी है तो उसकी उपस्थिति मात्र से वो वहां प्रेरित करेगा। आपने जिस सत्य को जीवन के अंदर साक्षात्कार किया, यदि आप उसको ईमानदारी से चल रहे हो, तो एक तपस्या का आपके पास एक ऐसा केंद्र बन जाएगा, एक ऐसी घनीभूत एनर्जी बन जाएगी कि आपकी उपस्थिति प्रेरणादायी हो जाएगी। जैसे कहते हैं ये तो प्रेरणा स्रोत है मेरा, जीवन में ये काम करता है, वो एक अलग चीज है। यहां इंस्पिरेशन आना, म्यूजिक की आ गई, आर्ट की आ गई, सत्य कोई जो है उनकी आ गई, वो आती है आपके सबलिमिनल, हम इसी की बात कर रहे हैं।
तो ये कुछ शेड्स हैं जिसमें करना है, केंद्र खोलना है। तो पहले तो ये आपके अंदर भीतर से ये संकल्प ये आ गया कि अब तो ये जीवन लोअर चीज के लिए नहीं जाएगा, माँ के लिए जाएगा, बस इतनी बात आ गई। इसने आके अब एक चीज उदय करी, अब करूं क्या? पर प्रैक्टिकल लाइफ माँ के निहित जीनी है आपको, ये संकल्प आ गया, जैसे संकल्प संबंधी भाव ये आपके आ गया, पर अब करूं क्या? उसके साथ ये क्लैरिटी आएगी कि माँ का कार्य इन फील्ड्स में, इतना तो मेरे को समझ में आ रहा, चलो इससे एक से। तो वो जो बिगिनिंग करता है वो लगती तो सामान्य सी है, नींव तो किसी संस्था की किसी चीज की डालेगा, वैसे ही डालेगा जैसे जो और दूसरा जगत डालता ही है। जितने रिसोर्स हैं उस तरीके से वो नींव भी डाल देता है, खुद तो वहां शुरू कर ही देता है। चाहे शिक्षा, मैं तो शिक्षा का उदाहरण इसलिए, कोई भी एक आप लेके, जैसे मां श्री अरविंद ने शुरू किया ना, वहां एक कम्युनिटी शुरू करी कि चलो भाई पहले इतने जने हैं, इससे अपन एक शुरू करते हैं। पहले जने तो थोड़े ही होते हैं किसी भी चीज के अंदर, तो आप उसके भवन से फिर उस विचारधारा को, क्योंकि भवन भी अपने आप में कोई भौतिक चीज नहीं है, एक विचारधारा को वहां रूप प्रदान करने के लिए है। तो आप जो भी निर्माण करेंगे, आप बार बार कुछ भी करेंगे, आप रेफर कर किसको करेंगे? जिस विचारधारा को आप लेके चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपका जो अभियान है उसमें हमेशा ही एक दूसरी चीज रिफ्लेक्ट करेगी, और जो कामना के कारण या जिस उद्देश्य के कारण या जिसने पैसा ही कमाना है वो लेके जो स्कूल बना रहा है, वो कितनी भी चकाचौंध करेगा उसके सेटअप में, और आपका सेटअप कितना भी एक सामान्य तरीके का हो उसमें, ये अंतर कैसे आ जाएगा? एक उस छोटी सी चीज में अंतर आ जाता है, पूरे जीवन में अंतर आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भीतर से आ रही है चीज सारी की सारी। तो आप मार्ग में ऐसे शुरू कर सकते हो, संकल्प से आया, संकल्प ने आपको एक क्लैरिटी लिया आया, अब मार्ग में चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, अचानक कोई एक इंस्पायर्ड आपके वो चीज आई और उसने आपका मार्ग इतनी तेजी से, जो 100 मील आप रगड़ रगड़ के चल रहे थे, या पहले बैलगाड़ी में चल रहे थे, या चलो घोड़े के ऊपर सरपट दौड़ रहे थे, उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। इंस्पिरेशन आपका मार्ग ऐसा तय करेगी, उसमें इंट्यूशन की नहीं, इंट्यूशन आपको स्पेसिफिकली कि ये आदमी आपके पास आया अब ये करो, नहीं तो आपको क्या पता। अरे जीवन की इतनी डिटेल्स होती हैं जीवन में, उसमें अब एक्चुअली करोगे क्या ये कैसे पता चले? बच्चे को पढ़ा रहे हो क्लास में, ये वाला चैप्टर अब ये बोलना, आपको कांस्टेंट गाइडेंस पर इसकी लंबी, बहुत लंबी तैयारी चाहिए। और यदि सेल्फ का विचार है तो ये वाली चीजें नहीं आएंगी, वो रोक लेंगी इसको। आप थोड़ा सा विचार करके देखिए, आप एक तो ये अभियान लेके चल रहे हैं माँ का, वहां यदि बार बार सेल्फ का स्वर, मैं मेरे से संबंधित यदि ये बीच में आता है, तो आपको बहुत ज्यादा आगे नहीं जाने देगा ये। आप अगर थोड़ा बहुत दबाव लगा के करोगे तो उसमें वापस अशुद्ध ही ले आएगा। आपके कोई चार चीज अच्छी आएंगी तो उसको फिर कोई कीचड़ ला के डाल देगा, मैं, इसलिए कोई चीज अच्छी हो नहीं पाती। प्रॉब्लम यहां है। तो इंस्पिरेशन और उनका टेक्सचर तो खैर एक्चुअल डिटेल में, पर इसके लिए क्या तैयारी क्या नहीं, ये हम कुछ एक्चुअल तो इसका आभास नहीं है। देखिए इसको ये कहें, क्योंकि सेल्फ का विचार छोड़ता थोड़ी है, मार्ग ही नहीं अपनाओ तो सेल्फ का विचार तो पूरा ही प्रभावी है, और अपना लो उसके बाद कौन सा छोड़ देता है। तो आप ठीक समझ रहे हो रविकांत जी ये बात? नहीं सर, आनंद आ गया आज। और ये मूल मूल जो अगर देखा जाए तो पिछले, अब मैं क्या कहूँ, आनंद से भर गया हूँ मैं, इतने अच्छा आपने आज क्लियर करा है। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि इतना आसान नहीं है सेल्फ का विचार खत्म होना, मगर ऐसा नहीं है। अगर एक बार आपने सरेंडर कर दिया और मैं की जगह माँ को बैठा दिया, तो फिर आपके अंदर कभी भी सेल्फ का विचार नहीं आएगा। जैसे आपके अंदर बिल्कुल, या आपके झुंझुनू में या जो कुछ चंद लोग हैं जो जो कि माँ का काम कर रहे हैं, उनके अंदर कभी भी मैं का विचार नहीं आता है, क्योंकि कभी आता ही नहीं है, कभी आ ही नहीं सकता। एक बार आदमी अगर सरेंडर कर देगा और माँ उसके अंदर आके बैठ गई, तो फिर मैंने देखा है कि मेरे अंदर भी मैंने देखा है कि हमारा टोटल कंसंट्रेशन यही है कि हम सुबह शाम दोपहर रात भर यही सोचते हैं कि माँ के लिए हम अच्छा से अच्छा क्या कर सकते हैं। तो ये एक सरेंडर है, और एक ये हमारा जो सेल्फ खत्म हो गया है। अब हमें कोई भी चीज अपने लिए अच्छी नहीं लगती, हमें अपने लिए जो भी चीज लगती है वो माँ के लिए करने की सोचते हैं। ये चीजें बड़ी क्लियर है।
और क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल शीशे की तरह एकदम क्लियर कर दिया आपने। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए किसी को भी। और बहुत, और जब भी हमारा सरेंडर हो जाएगा तो हमारी जो ऊपर से इंट्यूशंस जो आएंगी वो ऑटोमेटिकली वो हमारे फायदे के लिए माँ हमेशा हमें एक कहते हैं ना, जैसे पहले टेलीग्राम आते थे पहले, तो वो टेलीग्राम आते रहेंगे हमारे अंदर, बराबर दिन भर टेलीग्राम आएंगे कि खंडेलवाल तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर दी है आपने, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी हमारे श्रोता को आज की तारीख में इस चीज में। तो एक चीज इससे जो निकल के आती है कि सेल्फ से संबंधित जो विचार है वो जब तक है तब तक ये प्योर आना बड़ा मुश्किल है, एक चीज। दूसरे, इसकी तैयारी नहीं है। जो ब्रह्मचर्य से जो करवाते थे, भाई मेरे को अगर कैपेसिटीज नहीं है, माँ का कार्य करना चाहता हूं, तो आपका बीइंग कितना तैयार है उस हिसाब से वो चीजें आ जाएंगी। करते टाइम यदि आपको पर्टिकुलर भाषा का ज्ञान नहीं है, सपोज जब आप माँ की प्रेरणा तो आपको है, प्रेरणा नहीं क्या आप इसके अंदर आप करना चाहते हो, ट्रांसलेशन करना चाहते हो। जर्मन के अंदर करना है, मैं तो तुरंत ही आप भावना के कारण ये कहोगे भी मैं सीख लेता हूं, आप पूरी एनर्जी लगाते हो, सीख जरूर लोगे, पर ये इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ जितनी इसकी लिमिटेशन है उतना तो रोक लेगा, भाई इस भाषा में तो आता नहीं मेरे को। आप करना चाहते हो पर बीइंग की यदि तैयारी नहीं हो तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। जैसे अभी मैंने आपको एक पैसेज दिया, आप कह रहे हो भी ये हिंदी मेरे को तो समझ नहीं आती, मेरा तो कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी समझने का है। तो बाद में समस्या आपके जो आएगी वो डिटेल की आएगी, तैयारी की आएगी, बेसिक में इस विचार की नहीं कि मैं मेरे लिए कर रहा हूं या इसके लिए। उसमें इश्यू नहीं है, वो तो क्लैरिटी है, पर उससे कुछ विशेष बनता बिगड़ता नहीं है। वो तो उसने तो एक आपके आधार तैयार किया उस बात ने। वो तो अब आपकी सिंसियरिटी आपके सामने वो नेसेसरी सारी चीजें ले आएंगी जो आपको डेवलप करनी जरूरी है। वो मेहनत आपके सामने इतने भयंकर भयंकर काम आपके सामने लेके आएगी। उनसे पूछो जिन्होंने माँ को ये कह दिया माँ पूर्ण अधिकार ले लो, अब करवाओ आपको जो करवाना है। अरे तो पूरे विश्व में उनके लिए तो रात दिन करने का काम है, वो कैसे छोड़ देंगी। फिर उसके अंदर आपकी जो बीइंग की तैयारी, कहां से कितना लेके आ पा रहे हो डिटेल के अंदर। फिर उसमें ये नहीं कि मेरे को ये नहीं आता या ये मांग करी जाएगी कि अब तैयार भी करो अपने आप को, साथ साथ में ये भी करो। आपको यदि पर्सपेक्टिव देना है, एक अखबार निकालना है, आपने कहा सनातन धर्म की लाइट के अंदर जगत की जितनी भी स्थितियां हैं उनके विषय में मां श्री अरविंद के आलोक में अवगत तो करवाएं, लोगों को अवेयर तो करवाएं। आपके ये आ तो गया। और पर हम में से कौन है जो जाके यूं ही कह दे मैं तो माइंड मेरा ब्लैंक है, क्योंकि हमने सुन रखा है बस माँ ही आपके माध्यम से बुलवा लेती हैं। ये बात प्रैक्टिकल के अंदर जब होती है पर उस तरीके से नहीं होती जैसे हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं। इसमें इंस्पिरेशन भी आ जाएगी, इंट्यूशन भी आ जाएंगी, सारी चीजें। और आप जो सोच सकते हो ये तो नाम है खाली, एक्चुअल में इनका क्या टेक्सचर है तब आपके पकड़ में आ जाएगा। अभी तो कोई उद्देश्य इस तरीके का है नहीं, पर आपने ये आपके सामने कोई गंभीर उद्देश्य इस तरीके का ले लिया कि भाई अब तो सनातन धर्म की लाइट के अंदर कोई एक ऐसी चीज, एक एक कोई एक पत्र सामने आए, तो उसके लिए पहले तो आपको आर्थिक नीतियों का, सामाजिक नीतियों का, न्याय तंत्र की बात करो, न्याय का आपको सेंस नहीं। जब तक आपको ठीक है श्री अरविंद का आपने पढ़ लिया पर यहां ये वाली बात इसको यहां करो, तब तक वो पूरा पावर आता नहीं है हमारी बात के अंदर। तो जब आप जैसे ही इस फील्ड में आते हो, अज्ञान के लिए स्थान नहीं है, पूरी पूरी तैयारी, पूरी पूरी उसमें चीज आपको लिखना पड़ेगा, तो भाषा की भी आवश्यकता होगी। और भाषा कितनी पावरफुली, नहीं तो आपने सेंटेंस तो लिखे बड़े, विचार आ नहीं रहा उसके अंदर, तो आप तो बहुत बड़ा स्पेस ले लोगे और उसमें कहोगे कुछ नहीं। वही व्यक्ति इतना पावरफुली उस चीज के अंदर, अब सावित्री में एक लाइन है, खोलते रहो चाहे कभी खुलती थोड़ी है पूरी, एक आप ऐसा गर्भित तरीके से कह सकते हो। तो इन सारे
लाइंस के ऊपर व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। यदि वो भागवत कार्य के लिए, अरे करने का यहाँ इतना कार्य है, इंस्ट्रूमेंट ढीला कैसे छोड़ सकते हैं? और इतनी गंभीर डिटेल्स के अंदर फिर ये सारी चीजें जब काम करेगी, तब पहली बार आप समझोगे अरे ये तो पिक्चर ही कुछ और है, ये तो बात ही कुछ और चल रही है। तो जब आप प्रैक्टिकली की ये, जैसे अब ट्रांसलेशन का ही मैंने काम दिया आपको, तो उसमें पता चल जाएगा। उसको करते 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 आप ये कहोगे आपको अब शब्द सप्लाई कर दिए जाएंगे। जैसे इनका सहाना देवी, इनका भी मेरे को पहले नहीं आता था ये इस तरीके से, तो धीरे धीरे पहले तो श्री अरविंद खुद मेरी करेक्ट करते थे। मैं लगी रही, पर उस लगे रहने में आपका मोटिव क्या रहा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो रिजल्ट कभी नहीं आ सकता। यदि आप भीतर मेरे को इससे क्या प्राप्त हो जाए, ये वाली अगर चीज हो और एक दूसरा भाव हो, मेरा वाला तो भाव है ही नहीं, उस आधार पे जब आप शुरू करते हो, उन्होंने कहा श्री अरविंदो पहले मेरी करेक्ट करते थे बहुत, और फिर बाद में श्री अरविंद की ही एक कविता थी, पोएम थी, उन्होंने मेरे को और दिलीप कुमार रॉय को दोनों को दे दी ट्रांसलेट करने के लिए। एक को तो दी कि तुम गद्य में करो और एक को दे दी पद्य के अंदर करो। बड़ा चैलेंजिंग था। और अब वो फ्लो किस तरीके से आए, हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी, एक ही लाइन पे रात दिन लग रहे हैं हम। और ये तो जिनमें क्षमताएं, दिलीप कुमार रॉय की तो राइटिंग कैपेबिलिटी कोई सामान्य राइटिंग कैपेबिलिटी थोड़ी थी, उसमें भी उन्होंने कहा हम कर रहे थे, और जो गुरुदेव हैं वो बार बार उसको करेक्ट कर रहे थे। धीरे धीरे लंबे समय तक करते रहे। बाद में इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे शब्द मेरे को आने लग गए जिनका अर्थ फिर मैं पूछती थी दिलीप से कि इसका क्या अर्थ है। अब ये तो स्थिति दूसरी हो गई, अब ये कोई एक ही चीज के बारे में नहीं, ये तो एक ही लाइन में हुआ। अगर पूरे विश्व में आपको क्या प्रेरणा आई, कौन सी लाइन पकड़ोगे, डिटेल में अकल्पनीय है ये आपके लिए। इसीलिए आपके लिए ये जगत जिस तरीके से बोलता है, चेतना की स्थिति में अलग अलग जिस तरीके से बोलता है, आपको ही बोलेगा और किसी के सामने उजागर ही नहीं करेगा। बहुत ही विचित्र बात है ये, चाहे पुस्तक पढ़ लो, ये सत्य आपके सामने उजागर ही नहीं होंगे। और दूसरा व्यक्ति है, उसको आते ही क्लिक, यूं क्लिक कर गया, वो अरे सारे पता तो चल गया, करने का काम है ये डिसाइसिव, पता तो चल गया। क्या पता चला वैसे उसको, क्या समझ में आई, क्या इंस्पिरेशन आई, उसने तो अभी देखा ही नहीं सेटअप को ही, और एक थ्रो के अंदर उसने अपनी सारी चीज न्योछावर कर दी। दूसरा अभी कैलकुलेट कर रहा है उसको क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, आप सोच रहे हो इंद्रियों से सोच रहे हो, उससे विवेचन कर रहे हो, एक्चुअल काम तो हो नहीं रहा उससे। कर लो चाहे 50 साल विवेचन कर लो, 50 साल से व्यक्ति उस एक व्यक्तित्व के नजदीक है, कभी वो चीज नजर ही नहीं आई। कितने समय तक मां के संपर्क में लोग थे, अरे अर्जुन नहीं पहचान सका, लास्ट में कहता विश्व रूप दर्शन करने के बाद में कि मेरे को क्षमा कीजिए। कोई किसी को पहचान ही नहीं रहा, वास्तव में तो बात ये है, पहचान ही नहीं रहा। तो ये कुछ कुछ की ऐसे इंस्पिरेशन आ सकती है, ये इंट्यूशन है, ये है। पर वो क्यों नहीं आती, उसका कारण मैंने बताया। यदि सेल्फ से संबंधित कोई विचार है, कोई विचार, तो इसके स्थान को खत्म कर देगा वो। तो इसलिए ऋषि क्या कहते थे, अपने बारे में कोई भी विचार है, कोई एक विचार भी समस्त पापों को ले आता है, सारे पापों को इकट्ठा कर देता है। यहां तो हमने मानव जीवन की सफलता का ये बना रखा है कि मेरे को क्या मिले। घोर रूप से स्वार्थी होगे तब देश का विकास होगा। आज क्या विचारधारा है कि जितना ही आप स्वार्थी होगे, हर जना अपने लिए जितना सोचेगा उतना जीडीपी के अंदर बढ़ावा होगा। यही आप कहो यार सब एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक ही मकान में रह जाएंगे, जीडीपी तो क्रैश कर जाएगी। तो जहां मानक इस तरीके का हो, वहां आप एक प्रसन्नता खोज रहे हो, या आप सोच रहे हो कि इसी में थोड़ा सा फेरबदल करने फिर प्रसन्नता आ जाए, ये फंडामेंटल्स जो है ना हमारी सत्ता के, उसका खंडन है।
ये बात हम खुद पहले इस गुत्थी को अपने अंदर सुलझाएं और ये सामने लेके आए, क्योंकि कोई ये नहीं है कि सामने सब परेशान है, कहने वाला नहीं है ये। दूसरे अपनी खुद की पलायन वृत्ति लेके चले जाते हैं, हमको क्या मतलब। तो ये नहीं है कि वो छूट निकले, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाध्यकारी है, क्योंकि जनरल एटमोस्फियर तो उनको भी परेशान करेगा। ये अगर हम जंगल में भाग जाएंगे, अब व्यवस्था ऐसी चल रही है जंगल बचेंगे नहीं, तो भाग कहाँ जाओगे। वो थोड़ी सी एरिया है, उसके अंदर जंगली पशु कोई रहने के लिए जगह नहीं होगी, वही चल चल के यहाँ आ रहे हैं, साधना तो किसकी कर लोगे। ये कोई कुछ पिक्चर समझ आ रही है क्या देविका जी? हाँ जी, क्लियर हो इस रहा है। समस्या क्या है इसमें? हाँ जी। वो विचारधारा हमारे लिए एलियन है कि आपका बीइंग और कोई दूसरी चीज सोच नहीं सकता, सोच समझ के। तो फिर भी उसके अंदर भौतिक भाग तो अपना से रखेंगे ही। साधना आपने अपना ली, आश्रम लाइफ आपने कर ली, पर हमसे पूछो कि एक्चुअल में होता है क्या? कुछ नहीं होता, कर नहीं पाते। जीव तो अपने तांडव करती ही है, जो दूसरी चीजें, पर यही तो साधना है। जब वो अपना तांडव करेगी, उस समय हायर किसी चीज को लाके वहां बिठा देना, नहीं भाई देख ये नहीं, गलत बात। तो उसको मौका मिलता है बार बार अपने आप को चेक करने का, और वो नहीं कर पाते। और अपने साथ थोड़ी सी, अरे भाई मेरी चीज तो आ रही है, वो तो बढ़िया है ही, मेरे विचार आ गया वो तो ठीक है ही, एक सीमा से ज्यादा ये तो गलत है। मेरे लिए इसने देखो मान नहीं किया, इग्नोर किए जाना तो मानव की प्रकृति को सबसे बुरा लगता है। मेरे को अपने जीवन का ड्यू नहीं मिला, मेरे को ये नहीं हुआ, ये चीजें रोक लेगी। मैंने अपने आप को जितना मिटा दिया माँ के लिए, और कोई दूसरा कर सकता है क्या? ये भाव आए बिना कैसे रह जाएगा। पर क्या है, डीपर चीजें आ जाती है, क्योंकि एक दूसरी चीज भी आपके साथ कार्यरत रहती है, तो वो चीजें इन सारी चीजों के बावजूद लेके चलती रहती है। तो वो तत्व भी चलता रहता है। डिटेल के अंदर आप कितना यहां इसके ऊपर अनुशासन लागू कर पाते हो, वो भी चलता है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, माइक्रो और मैक्रो, ये दोनों प्रभावित करते हैं। आपकी यात्रा इसके अंदर चलती है। पर मैं तो यात्रा की बात कर रहा हूं, उसमें पदार्पण किए बिना ये नहीं हो सकता। अभी तो यदि व्यक्ति इसी में भ्रमित है कि मेरे को करना क्या है, आपकी एनर्जी यदि आपके लोअर सेल्फ को उसको दे रहे हो, अभी तो साधना का लेना देना क्या है। इसलिए डीपर इंट्यूशंस है, इंस्पिरेशंस हैं, आती नहीं, ये आती नहीं। आए तो उसके लिए आधार चाहिए और धारण क्षमता चाहिए। इसलिए ये इतनी भारी चीज है। जनरल इसका एक्सप्रेशन मिलता नहीं, अगर मिलता है तो भद्दा मिलता है। इंट्यूशन का, इंस्पिरेशन का, जिसको आप गट फीलिंग और कहते हो, प्योर सच्ची, जिसमें लाइट हो, ग्रेस हो, ऐसी कम मिलती है। ऑपरेशन कम है यहाँ, क्योंकि नीचे का गुरुत्वाकर्षण है, उसको खींच लेता है। कितना भी ऊंचा विचार हो, उसको नीचे थोड़ा सा खींच लेगा। ये प्रॉब्लम है यहाँ। तो भौतिक को, प्राण को, मन को जब तक नहीं साधते, हर चीज में इतना नहीं कस देते कि भैया इतना माँ के लिए है, तब तक कैसे हो सकता है। अगर चला चला के प्लानिंग दूसरी हो, तो उसमें ये वाली चीजें नहीं आएंगी। मैं यही कह रहा हूं कुछ दिन से, ये तो प्लेन फैक्ट है। पर आज ही मेरे ख्याल से क्लियरली समझ में आ रहा है। अनिल जी, कुछ बात समझ में आती है? हाँ नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल सही है। और काम तो अपने पे ही करने से होगा, बिल्कुल। अपने पे नहीं, माँ को देने पे होगा। वो करेंगी हाँ आप पे काम, मतलब, हम तो क्या कर हाँ लेंगे मतलब काम। उनके थ्रू होगा, मतलब वही है, सरेंडर अपना जब पूर्ण नहीं होगा। नहीं नहीं, अदरवाइज। थ्रू व्रू कुछ नहीं होगा, वो करेंगी। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर गुत्थी है, वो बार बार अपने अलावा विचार कर नहीं पा रही, वो ही हम्म। रोक लेती है सूक्ष्म या स्थूल रूप में, कि अपने ऊपर होगा, पता नहीं क्या होगा। हम एग्जिस्ट करते तो हैं क्या, हमारे क्या है। ये मूवमेंट इंस्पिरेशन का ऐसा आता है जिसमें ये सेल्फ का विचार इतना नहीं रहता, वो क्या करेंगी क्या नहीं करेगी, ये कार्य कारण सिद्धांत भी नहीं रहता। नहीं तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर कि ये इतना करेंगे तो इससे माँ का कार्य हो जाएगा, अरे मेरे को क्या पता माँ का कार्य क्या है क्या नहीं है। इस गुत्थी से भी नहीं चूकते। तो अर्जुन को इसीलिए तो कहा कि तू किन्हीं भी गुत्थियों में पड़ा रहेगा, तो ये काम तो जो तेरे से डिमांड करी जा रही है वो तो नहीं कर पाएगा। तो
इसलिए उसको ज्ञान कर्म भक्ति सारे बता दिए, और ये करवाने के बाद फिर बाद में कह रहे हैं ये सारे भी छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा। नहीं तो क्षमता की यदि बात करी जाए तो अर्जुन की क्षमता तो ऑलरेडी कुरुक्षेत्र में गया था, कम थोड़ी था, वो तो विशेष विभूति था, गांडीव हाँ उसके पास। तो उतने तो हम लेस है ही नहीं कैपेबिलिटी से। हमारे ऊपर काम करके यदि हम ये सोच रहे हैं क्षमताएं विकसित हो जाएंगी, तो वो तो उससे लेस होके गया था। जब तक मां को नहीं दोगे कोड बन जाएगी ये सारी की सारी। तो ये नैरेटिव जो अपना बार बार है कि वो ऐसे काम करेंगे, अरे वो परफेक्शन पता नहीं क्या क्या करेंगी, वही तो मैं कह रहा हूं। वो योग कर्मसु कौशलम, योग बताएगा कि अब आपको कितना तो प्राणायाम करना है, कितना आसन करना है, करना भी है या नहीं करना, कहाँ रहना है, कितना रहना है, कैसे रहना है, काम क्या करना है, योग बताएगा ये चीज। माँ बताएगी आपको ये बात, तब उसमें आपकी जो एनर्जी जाएगी वो तो जाएगी सही। मालिक जब गाड़ी में बैठा होगा, अब वो चाहे किसी भी गति से चल रही है, मालिक बताएगा तब तो चल रही है राइट डायरेक्शन के अंदर। यदि अपनी मनमर्जी वो चल रहा है घोड़ा, तो कितना भी एफिशिएंट हो, उसकी एफिशिएंसी इनफैक्ट काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी यदि वो बिना पूछे ही चल पड़े तो इसलिए हमारे अंदर कितनी क्षमताएं तैयारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और जिसको आप तैयारी कह रहे हो वो तो बिल्कुल गड्ढे में लेके जा रही है, तो मां तय करेगी, हम होते कौन है। तो इसलिए मैं रोज इस चीज को करेक्ट करता हूं। आप देख पा रहे हैं इस चीज को, कितनी सूक्ष्म बात है, और शुरुआत वहीं से होती है। क्योंकि हम तो बढ़िया से बढ़िया सोच ही रहे हैं, अभी तो सोच में भी मैं कह रहा हूं एक सर्टेन बैरियर आ जाएगा अनिल जी, ये है एक। ठीक बात। आप इस बुद्धि को समझ पा रहे हैं, सूक्ष्म है ये, और यहीं हाँ आके यहां बदमाशी है। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ये हम सब की है ये। हाँ, वो नेचर है आपको सब। मानसिकता लाके ऐसे बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाएंगी सामने, और निरापद सी दिखाएंगी कि अरे ये तो माँ का काम तो ऐसे होगा, ये होगा। हमारी कोई बपोती है क्या ये, कोई हमारी कोई मोनोपोली है इस बात के ऊपर, हमारी किसी की भी। इसलिए साइकिक एटीट्यूड इन किन्हीं भी बवालों में जाता नहीं, उसका एटीट्यूड दूसरा है। जब आप वो एटीट्यूड अपना पाते हो, रख पाते हो, तो फिर ये दूसरी जो फैकल्टीज जिनकी हम बातें कर रहे हैं, ये एक सिक्योर ग्राउंड पाती है पहली बार, कि अब आपके पास इंट्यूशन आए। नहीं तो इस जगत को इंद्रियों के या बुद्धि के इंद्रिय जगत को देखोगे, तब तक तो इसका क्या निर्माण करोगे। वो तो जो लोग कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई डिलीवरेंस है नहीं। इसलिए इन पावर्स की जरूरत है, इस सारे को हटा के कि आप एक दूसरी शक्ति को देख पाओ, उसके अनुरूप क्रिया कर पाओ। इसलिए आपके पास संदेश आने जरूरी है, पर अभी मैं जाना ही नहीं चाहता, तो संदेश की क्या जरूरत है। ये इसका कारण है, ये इसका मैकेनिज्म है। जितना ही गंभीर रूप से माँ को जितना आप ऑफर करते हो, उतना ये, और आपको इससे कोई कंसर्न भी नहीं रहता कि आपको इंट्यूशन आ रही है, इंस्पिरेशन आ रही, बढ़िया आ रही है, ठीक है। आपकी अन्यता तो केवल माँ के चरण है। वो जब तक नहीं है, हम तो कहने की स्थिति में नहीं आ रहे। अभी तो कहते टाइम भी हमारी दूसरी प्रकृति कह देगी नहीं यार, गलत है ये, अभी तो है नहीं। कि आप कहना भी चाहो कि मेरी सारी एनर्जीज माँ को बिलोंग करती है, तो आपकी ही प्रकृति आपको आके कह देगी, करेक्ट कर देगी थोड़ा सा, थोड़ा या ज्यादा जितना भी। आप उन्मुक्त तरीके से फ्रीली ये बात नहीं कह पाओगे। कह के कोशिश करो तो आप कहेंगे नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, वो ही आके रोक लेगी। तो करने में तो बताओ कैसे रोक लेगी, विचार ही फॉर्मुलेट नहीं करने देगी ये। आप इसको साइकोलॉजिकली महसूस कर सकते हो, यहां दिक्कत है। सही समझ बात। पा रहे हैं ना आप एक्चुअल बुद्धि हाँ, को। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये ये रिडल तो यही। व्याख्यानों की बात नहीं है, ये कोई कि आप बड़े बड़े लेक्चर्स दे रहे हैं और कर रहे हैं, ये पद्धतियों की नहीं है, तो एक्चुअल जीवन की बात है। ठीक। अभी क्योंकि हमने लंबे इसकी बात करी, अब एक्चुअल क्या होती होगी, वो तो जो होती होगी सो होती होगी, कि ये इंस्पिरेशन रही, ये इंट्यूशन है, करनी चाहिए उसकी बात। पर अब वो तो एक क्षेत्र ऐसा हो जाएगा। पर ये जितना हम रिलेट कर पा रहे हैं, क्यों नहीं आ रही हमको, क्या है वो, और ज्यादा मीनिंगफुल है। पर ये 3-4 दिन की इससे चर्चा से ये क्लैरिटी एक एक स्तर के ऊपर आई। ठीक है हाँ, दीपक ये जी, ये बिल्कुल। आज ये समझ में आ रहा है ये? हाँ जी। हाँ, बेहतर क्लियर हो रहा है। प्रेरणा अंतर्भाव आदि का आगमन
तो सरेंडर के बाद ही होगा और इस मार्ग के लिए आवश्यक है। भाई एक क्लियर तो हो रहा है। आप भी ऐसे स्थान पे क्यों जाओगे जहां कोई बाध्यता नहीं हो? वहां आप जब चयन की आपके पास प्रक्रिया हो, चयन का आपके पास गुंजाइश हो, तो जहां दुर्गंध आती हो, जहां हाइजीनिक कंडीशंस नहीं हो, कोलाहल हो, क्यों जाओगे आप वहां? तो हमारे बीइंग में ऐसी क्या खुशबू आ रही है जो ये पावर्स हमारे पास आएंगी? ऐसा क्या दबाव है जी इसके ऊपर? मेरे अंदर कामना है और मैंने कहा मैं उठा के कोई चीज खा गया। अब व्यक्ति शंकित हो जाता है, तो हम तो क्यों, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहता उसको। वो कह रहा है यार मेरे तो अचार खाने की आदत है, तो मेरे क्या इंट्यूशन नहीं आएगी? नहीं आएगी। और भाई इसमें क्या बात हो रही है ऐसी कि मेरे तो अचार भी होना चाहिए, ये तो छूटना नहीं चाहिए, साथ में ये और एक चीज आ जानी चाहिए। मेरा जो साफा है इसमें एक की लंगी और लग गई। इनके पास तो ज्ञान भी है, इनके पास तो इंट्यूशन भी है। ऐसी क्या बात है भाई? क्यों आ जानी चाहिए हमारे पास? हमको शंकित क्यों हो जाना चाहिए इस बात से? आप समझ पा रहे हैं ना इस बात को दीपक जी? हाँ जी, ये बात तो सही है, लेकिन समस्या फिर वहीं आके खड़ी हो जा रही है मेरे लिए। आ, ये वह सरेंडर की स्थिति कब आती है? सब लोग चाहते तो हैं सरेंडर कर ले, होता नहीं है। पूरा तो होता ही नहीं है। श्री अरविंद ने कहा मेरे को लगा कि मैंने कर दिया। माँ को जब देखा पहली बार, तो पहली बार जाना अरे सरेंडर तो ये होता है। इसलिए ये एक्चुअल में क्या है, हम इन शब्दों से बहुत ज्यादा अभिभूत हैं, प्रभावित हैं। कहीं ना कहीं हमने पढ़ने के कारण कोई ना कोई चीज हम सब एक्सपेक्ट करते हैं। इतनी प्योरिटी आ जाएगी, मेरा बीइंग तो यही करेगा, वो करेगा। ये सारे जो आपने इतने बवंडर मचा रखा है, छोड़ दो। प्योर सरेंडर ये होता है, प्योर एस्पिरेशन ये होती, छोड़ दो इन बातों को। आपको जो भीतर से इंडिकेशन ये है कि भी आपको ये आ जाएगा, ये मूवमेंट बस उतना, माँ के लिए ये उतना करते जाओ, धीरे 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 मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अदरवाइज क्या, हम सब में हमने कुछ प्रार्थनाएं पढ़ रखी हैं, कुछ चीजें पढ़ रखी है, सरेंडर के बारे में पढ़ रखा है। ये प्योर व्यक्ति ऐसा होता है, हम उसी को दर्पण मान के अपने आप को कोशिश करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। बैठता कभी कुछ है नहीं। पहली बार तो हम लोग जो समझा वो भी क्या समझा क्या नहीं समझा, और हमारे साथ वो क्यों घटित होना चाहिए, वैसे ही हूबहू होना ही क्यों चाहिए। तो इसलिए क्या है, हमने कई चीजें हम दिमाग में सोचते हैं, ये सरेंडर इस तरीके का, और पता नहीं बड़ी बड़ी बातें पढ़ रखी हैं। ईगो इस चीज को स्वीकार नहीं करता हम क्या हैं। भौतिक प्रकृति जाने नहीं देना चाहती, इसलिए वो आपकी अक्षमताओं को सामने लाके ये कह देगी दीपक जी तुम तो नहीं जा सकते, आप में तो ये समस्याएं हैं। ये सारी गुत्थियां मिलके कोई भागवत कार्य में आपको सहयोग दे नहीं रही, क्योंकि निचले वाली प्रकृति आपकी अक्षमताओं को सामने लाके रख देगी, यार तेरे से तो ये तो होगा नहीं। प्योर सरेंडर का मतलब तो देखो, ये प्योरिटी मतलब आपके बीइंग में कोई दूसरी चीज ही नहीं आती हो। वो रह रहे कि सारी कमियां आपके सामने ला के उजागर कर देगी, आप कहेंगे यार मैं कैसे जाऊं, पूरे विश्व की कमियां तो मेरे अंदर है। पर जाना नहीं जाना आपकी कमियों पे, या आपको क्या एंडोवमेंट्स मिले हैं, आपको क्या निधियां मिली हैं, उस पर निर्भर नहीं करता, आपके संकल्प पे करता है। मेरे को तो जाना माँ की ओर, ये संकल्प रोज कर ही सकता है, इसको कौन रोकता है हमको? कभी आपको रोक तो सकता नहीं। कोई चीज आपको ये संकल्प लेने से नहीं रोक सकती, और डेली अपनी प्रकृति को मांझने से नहीं रोक सकती। तो आपके पास चाबी तो पूरी है। समस्या क्या रहती है, पढ़ी लिखी जो चीजें हैं, वर्णन है, वो बड़े हमारे दिमाग में घूमते हैं, उसी के इर्द गिर्द फिर हम बार बार कहते नहीं, कहेंगे किसको, पर टैली जरूर करते हैं अपने आप को मुड़ के, यार अपने साथ तो ये हुआ ही नहीं। पढ़ी तो थी ये एस्पिरेशन वाली बात, ये तो हुई नहीं। या इंस्पिरेशन ऐसी ही आती है क्या? सरेंडर ऐसा ही होता है क्या? जब जो सुविधा होती है, क्या तो आपको अपने आप को बड़े सुंदर रंगों में दिखा दिया जाएगा प्रकृति द्वारा, क्या ऐसे रंगों में जो आप में निराशा ली आएगी कि भी जा पाएंगे? पूर्ण सरेंडर, अरे पूर्ण बिना पूर्ण क्या मतलब है? संकल्प से कौन रोकता है हमको? वो तो हम रोज मान ही सकते हैं, रोज कर ही सकते हैं, मार्ग जी, आपका आगे आगे हो जाएगा। ठीक है। संकल्प की चाबी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अग्नि का प्रादुर्भाव और सब देवताओं को ले आएगा, वो आएंगे तो काम होगा।
संकल्प उसको, अग्नि जो है वो सारों का देह भाग यज्ञ के अंदर सबके पास हवन करते हो ना आप अग्नि के अंदर, तो जितनी चीज कर सकते हो उतनी तो धीरे धीरे उसमें समिधा डालो अपनी, चलता रहेगा। बुझने तो नहीं दो कम से कम अग्नि को। एक तो ये है कि हम लाके पानी डाल दें उसके ऊपर, ये तो काम ही गलत हो गया। एक उसकी बजाय रोज, इसलिए मैं कह रहा हूं बने रहो बने रहो, आप तो बने रहो बस, तो धीरे 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 चलता रहेगा यज्ञ। किसी दिन प्रेरणा आएगी, उस दिन एक साथ ही सारी की सारी समिधा आके उसका जो सीलापन है वो निकल जाएगा, एक साथ ऑफर हो जाएंगी जितनी भी, चलता रहेगा इस तरीके से कम एक सही मार्ग पे तो चल रहे हैं। पर क्या है कि जनरली जो पढ़ा लिखा होता है उसको हम बार बार अपनी साइकोलॉजी में जाने न जाने टैली करते रहते हैं। विवेकानंद जी ने तो वहां भाषण दिया था, एकदम अपने आप को ब्लैंक कर दिया और एकदम से सारे शब्द यूं आ गए, बाद में तालियां बज गई। हम भी सोचते हैं कि ये तालियां बज जाए, अरे क्यों होनी चाहिए ऐसी सबके साथ। एक्चुअल में समस्या यही है हमारे साथ, पढ़ी लिखी बातें बहुत ज्यादा बवंडर मचाती हैं। एक्चुअल आपके साथ जो गति चल रही है न तो वो दर्ज कर पा रही, न हम उसको सुनने की, इसमें कोलाहल में सुनती भी नहीं। तो ये जो सुबह की चर्चा है थोड़ा सा आपको विराम देती है, सुनने की स्थिति लेके आती है। यहाँ कोलाहल थोड़ा सा रुकता है, विचार तो उठते हैं, और वो विचार रोज इतने नए उठते हैं कि सामान्य चेतना उसको आत्मसात करने की स्थिति में नहीं होती। पर ये बात है एक, और जो मैकेनिकली बवंडर चलता है विचारों का वो बात है एक, ये दोनों एक चीज नहीं है। ये डिटेल के अंदर प्रक्रियाओं की बातें हैं। ठीक है दीपक जी? जी ठीक है। रविकांत जी ये पूरी प्रक्रिया ठीक है? ये डिटेल की बातें हैं ये, अदरवाइज ये लिखने में तो आ ही नहीं सकती। क्या लिखो इन चीजों का? हाँ, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई, बहुत अच्छी तरीके से। ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। अभी बैठे बैठे मैंने 3 शब्द दिमाग में बैठाए हैं जो हमें लिखने हैं अभी आपकी टॉक के बाद: अभिप्सा, संकल्प और समर्पण। ये 3 चीजें मूल हैं, ये भी तीनों चीजें हो जाएंगी तो प्रेरणा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगी। ये आज की टॉक का सार तत्व है, मैंने जो निकाला है अभी आज बैठ के। ठीक है देविका जी, इसमें कई चीजें समझ में आई होंगी ये पूरे में। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ विराम देते हैं, कल फिर बाद में इसको अब आगे चलेंगे। इससे और तो ज्यादा क्या कर सकते हैं अब, कल कैसे आएगा अब रोज, ये मेरे लिए तो रोज की प्रक्रिया है, मैं कोई सोच के थोड़ी आता हूँ ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। कई बार सोचते हैं भाई इसको बहुत दिन हो गई हो तो अपना टेक्स्ट पूरा ही नहीं होगा, फिर आता नहीं नहीं ये तो ऑन रिकॉर्ड आनी चाहिए। ये अगर डिटेल में नहीं जाएं और खाली ये पढ़ जाएं तो मजा नहीं, उसमें सर्विस नहीं हुई मां श्री अरविंद की। तो कितना बोलना चाहिए, क्या उदाहरण आना चाहिए, तो एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। पर अब वो प्रक्रिया कैसे होती है, जब आप इस मार्ग में आए, गंभीर एक्टिविटी पकड़ें, फिर आपके साथ कैसे होती है उनको आप टैली करो कि हाँ ये हुई, उसमें करेक्शंस हों अगर हों तो धीरे धीरे आपकी ट्रेनिंग होती है। बच्चा जैसे लिखता है वो तो पहले तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आएंगी पहले, फिर उसके ग्रामर तो अब ठीक ठीक लिख रहा है ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। अब जो उसके हैं एक्सप्रेसिव पावर की मिस्टेक्स हैं कि भैया इसको ऐसे लिखो, इसमें इडियम्स हैं, ये हैं, ये हैं, ऐसा बढ़िया रहेगा ये लिखना। तो आपका हाँ ये बात, अब आप कितनी भी बड़ी बात लिखो उसमें कोई काटो तो खून नहीं, तो आपका ये बात तो इसी से आ सकती है, पांव तले से जमीन खिसक गई। अब आप कितने भी उदाहरण दो, ये बात जिसने पढ़ रखी है वो इससे जो समझेगा। तो इस मार्ग की बारीकियां बहुत ज्यादा हैं और बड़ी आनंददायी हैं। ये इतना जरूर कह सकते हैं, बाकी तो इंस्पिरेशन, इंट्यूशन, और ये प्रक्रिया आपके साथ लग्जरी नहीं रहती, आपके लिए रिक्वायरमेंट बन जाती है रोज की। लग्जरी नहीं है ये, करो कैसे नहीं, आप सस्टेन कैसे करो, यहाँ पैसे कहाँ से लेके आओ, चले कैसे, ये चीज आपने तो प्रैक्टिकल देख लिया है। यहाँ कोई हमारी भौतिक प्रकृति मान जाती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति जिसको वो काम करवाती हैं वो अपने ही तरीके से, चाहे उसका फ्रेमवर्क न मानता हो, ये भी तो जोरदार बात है। आप कितनी भी तैयारी करो, फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस भी हमने पढ़ा द मदर में, उसकी क्रिया को क्या जान सकता है, इसलिए का आप कभी जानते नहीं, वो आपके माध्यम से कर लेती हैं जो करना है। सो
ये तो कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके माध्यम से भी कामनाएं जो कर लेती है सो, तो वो कहते हैं आप यार दोनों एक ही हुई। अरे दोनों एक नहीं है, फर्क तो होता ही होगा कुछ तो। बस इतना ही कहा जा सकता है भाषा के अंदर। तो बाकी तो देखो ये तो अब आप समझो इस चीज को जो है सो। यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। यहाँ पर हाँ जी। यहाँ बात हो रही है, ये सब अंतःस्थलीय सत्ता से ये सब आ रहे हैं। हाँ इसके पहले हम लोग जोग के रिकॉर्ड में पढ़े थे कि चित्त का जो ऊपरी परत है भाव आवेग, वहां से वहां 3 भाव बताए गए। यहाँ भी भावों का उल्लेख है कि विचार भाव और 2 भाव और हैं, चित्त में भाव जहाँ आवेग, कर्म कर्म आवेग। का आ जाता है, भावावेग आ जाता है, और ऊपर फिर बाद के अंदर आपकी प्रेरणाएं वगैरह हैं वो आती हैं। वहां पे विचार आवेग का दूसरा नाम है बताया गया है, सहज वृत्तियां, प्रेरणाएं, अंतर्दृष्टि, अंतर्भाष। सहज तो वृत्ति अलग चित्त है, और अंतःस्थलीय सत्ता वो दोनों इंस्टिंक्ट 2 है। चीज है क्या? हाँ हाँ, अलग है। चित्त तो डिटरमिन करता है अपने आप को, जो जिसको सबकॉन्शियस जनरली आप कहते हो। अगर आपके स्टोर हाउस नहीं हो तो आप करोगे कैसे? पहले का ज्ञान यदि आपके पास संचित न हो, अगर भूल ही जाए, पशु भूल जाए, मनुष्य की तो जरूरत नहीं है। अगर पशु में चित्त नहीं हो, अगर ये इंस्टिंक्ट नहीं हो, तो कैसे करे? मेरे को पानी पीना है, या मतलब कैसे करो आप? अगर आपके भूल की हो और एक्चुअल में आपको यही नहीं पता ये पानी है, ये गड्ढा है, ये जीवन हो सकता है क्या यहाँ बिना चित्त के? तो यहाँ इसके लिए एक चित्त बेसिक, एक आपका स्टोर हाउस। और ये चीज मेरे को लाभ करती है मेरे फिजिकल एग्जिस्टेंस। सबसे पहले तो फिजिकल एग्जिस्टेंस, माइंड वाइंड तो है ही नहीं पशु के स्तर पे। भौतिक रूप से ही जिंदा नहीं रह सकता यदि वो चित्त नहीं हो तो माँ की क्रिया यहाँ संसिद्ध हो पाए, उसका पूरा मैकेनिज्म है ये, पूरी प्रक्रिया है ये, पूरी उसकी ये कार्य प्रणाली है। तो वहां से उठ के यहाँ आती हैं। अभी तो चित्त से ही आती हैं जो आती हैं सो सारी। इसलिए राउंड अबाउट, मैं बार बार कह रहा हूं, राउंड अबाउट सीधी उत्प्रेरणाएं वगैरह नहीं आती। तो सबके पास आती है नीचे से, चित्त के माध्यम से। भेज रहा तो भगवान ही है, आ रही उस माध्यम से। तो चित्त में से उठते हैं ये सीधी आ जाएंगे। ऋषियों ने जैसे लिखा, अब वो चित्त के अंदर से नहीं आई, वो तो सीधे ही हाथ पकड़ के करवा लिया, वाणी के ऊपर अधिकार कर लिया, उससे कहलवा लिया। तो आपके माध्यम से वो चीजें लिखते टाइम वो शब्द आपको पता ही नहीं, अब चित्त में से कहां से आएगी ये? चित्त के माध्यम से तो गुजरी ही नहीं ये चीज। सीधे उस चित्त से आए उतना समय तो रहता ही नहीं कई चीजों को। कृष्ण प्रेम हवाई जहाज चला रहे थे क्योंकि रॉयल एयरफोर्स के अंदर थे। इनके जो दूसरे, इनको लगा मेरे मित्र विमान ही है दूसरे, जबकि थे शत्रु विमान। अब वो इन पे बमबारी कर रहे थे, इनको पता नहीं था। इनको पता चला उससे पहले तो किसी दूसरी शक्ति ने इनका हाथ पकड़ के दूसरी ओर स्टीयर कर दिया। अब ये तो अचूक चीज है, कंफ्यूजन तो हो ही नहीं सकता इस बात के अंदर। इन्होंने कहा ये क्या हुआ, और मेरे को बेस के ऊपर उतार लाई वो। जब बेस के ऊपर आया तब उन्होंने कहा कि वाह तुमने तो बड़ी समझदारी दिखाई। उसने कहा क्यों, क्या हुआ? क्या वो मित्र नहीं थे, वो शत्रु विमान थे। अब यहां तो कोई चित्त की कोई एक्टिविटी नहीं है। आप यदि 2-3 दिन के डिस्कशन को देखोगे, मैं कह रहा हूं प्री मेडिटेटेड, कल मैं क्या कह रहा था, आप सोच समझ के यदि ऐसे काम करते हो, क्यों कर रहे हो जी? सोच समझ के मैं वो भोजन में, जीवन में और मैं वो काम कर रहा हूं जो माँ के निमित्त नहीं है, ये तो प्री मेडिटेटेड हो गया। यहाँ कहाँ तो इंट्यूशन आ जाएगी, कहाँ कोई और। मैं तो कह रहा हूं यहाँ वर्तमान में हम ये तो स्वीकार करना ही नहीं है कि हमको साधना करनी ही है, हमको खुद पे काम करना है, हमको ये करना है, वो सारी बातें तो आ जाएंगी, आपकी प्रकृति ये दिखा देगी। ये डिफरेंस है चित्त के अंदर, और सीधे आके आपको ये जो इंटरवीन करेंगी, ये कुछ स्पेशल इंस्टेंसेस में करती हैं, रोज करें ये जरूरी नहीं है। रोज कैसे करेंगे? रोज कोई जीवन चैलेंज में थोड़ी होता है, आपको युद्ध क्षेत्र में थोड़ी हो। ये फर्क आ जाएगा इसमें। ठीक है दीपक जी? हाँ जी, ठीक है। अब आप देख रहे कितने कितने उदाहरण, कितनी कितनी पेचीदगियां हैं। अब ये कोई याद करके थोड़ी बैठा जा सकता है, ये कैसे संभव है?
ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया आपके पास इंट्यूशन की और की एक कैसा विचार रहता होगा, आप विचार कीजिए कि कैसे ये आपने जीवन को यदि देखा हो उस तरीके से और उस समय वो आ जाना, तो ये प्रक्रिया आपके माइंड की प्रक्रिया तो है नहीं, ये जो अभी सुबह हम कर रहे हैं, ये तो उनकी कृपा से ही हो रही है। इतना तो आभास हो ही जाना चाहिए। ये जितना भी विवेचन है वो कोई लिखित शब्द या उस तरीके का नहीं है। वो यदि आप जीवन में उतारते हो तो आपके साथ भी वो प्रक्रिया हो जाएगी, उसमें क्या बात है। तो यहां विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री मां।